जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें फ्रेंड्स हम कर रहे हैं क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई, जो कि हमारी बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू है। और इसको करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप अपना होम साइंस अच्छे से पढ़ डालिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। आप किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, आप किसी भी क्लास के लर्नर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं क्लास 6 टू 12, इसमें फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 टू 8 कंप्लीट हो गया, 9th भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इन वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोज़ वॉच आउट करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कराया गया है। और इतने डिटेल में कराने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप अपना होम साइंस अच्छे से पढ़ डालिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। मैं इसीलिए ये बार बार बोल रही हूँ कि आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर आप जैसे ही मैंने ये सीरीज कराया एज इट इज़, आप क्लास 6 से लेकर के जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया ना, आप पढ़ेंगे, आपको खुद ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़ने के लिए। और हाँ, इन वीडियोज़ को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकें और इसका बेनिफिट उठा सकें। और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अपनी राय फ्रेंड्स हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी राय हमें अवश्य दिया करिए, ताकि हमें भी पता लगे कि ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रही है कि नहीं हो रही है। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। मॉर्निंग में हमारी क्लास हुई थी सुबह 9 बजे, जैसे कि हमेशा होती है। आई होप आपने उन क्लास को देखा होगा। उसमें हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा ही किया था, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट किया था। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हमने हमारा चैप्टर 16 कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस जो हमने की थी, वो बहुत मतलब डिटेल में हमने क्वेश्चन आंसर्स भी किया हुआ है। आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और वहाँ से उस क्वेश्चन आंसर्स को देख के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थी हमारी मॉर्निंग की क्लास। अब चलते हैं हमारी आज की अभी की क्लास, यानी कि इवनिंग की क्लास में हम, और देखते हैं क्या करने वाले। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, हम करने वाले हैं फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 17, यानी क्लास 9 का चैप्टर 17 हम करने वाले, जिसमें हम करेंगे घरेलू देशज औषधियों के बारे में हम जानेंगे। इट मीन्स होम मेड इंडिजिनस मेडिसिन्स के बारे में पढ़ेंगे हम। होम मेड इंडिजिनस मेडिसिन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे, एक बार उनको देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे घरेलू देशज औषधियों का क्या महत्व है, घरेलू देशज औषधियों के क्या उपयोग हैं, कुछ साधारण रोगी की घरेलू देशज औषधियाँ, यानी कुछ साधारण रोग होते हैं ना, जैसे जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, नॉर्मल मतलब, तो उनके देशज औषधियाँ क्या हैं, विष तथा उनके प्रतिकारक, विषपान की दुर्घटना से बचने के लिए क्या सावधानियाँ की जानी चाहिए, और विषपान की स्थिति में सामान्य क्या उपाय आप देशज औषधियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सारे ही पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, किसमें, हमारे इस चैप्टर यानी कि घरेलू देशज औषधियों के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः किसी भी परिवार के सदस्यों को समय समय पर सामान्य रोग उत्पन्न होते ही रहते हैं, जिसका उपचार घर में मिलने वाली खाने पीने की सामान्य वस्तुओं द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार की वस्तुएं ही घरेलू औषधियों का निर्माण करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि गृहिणी व घर परिवार के सदस्यों को इन वस्तुओं का ज्ञान हो, जिससे घर के किसी भी अस्वस्थ सदस्य को सामान्य उपचार दिया जा सके। साधारण प्रकार से शारीरिक विकारों के निवारण के लिए घरेलू एवं रोजमर्रा के प्रयोग में लाए जाने वाले जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वे ही घरेलू देशज औषधियाँ कहलाते हैं। जैसे अजवाइन का प्रयोग पेट दर्द निवारण में, जैसे बोलते हैं ना, अजवाइन का पानी ले लो, पेट में अगर एसिडिटी बन रही है तो ठीक हो जाएगी। हल्दी का प्रयोग दर्द निवारक के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है, जबकि सामान्य रूप से हल्दी एवं अजवाइन दोनों मसालों के अंतर्गत आते हैं। आई होप घरेलू औषधियाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं घरेलू देशज औषधियों का महत्व क्या है।
नंबर 1 प्राथमिक चिकित्सक में सहायक, यानी कि जो हमने फर्स्ट एड पढ़ा था उसमें ये बहुत हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं देखते हैं। आकस्मिक रोगों एवं दुर्घटनाओं की गंभीरता को कम करने के लिए तथा प्राथमिक चिकित्सा में इनका काफ़ी मदद मिलती है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा में इनसे काफ़ी मदद मिलती है। सामान्य रोग के निवारण में, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सामान्य रोग के निवारण में किस प्रकार देखते हैं। गृहिणी को घरेलू औषधियों की समुचित जानकारी होने से छोटी छोटी दुर्घटनाओं के समय पर्याप्त मदद मिलती है। पॉइंट 3 है धन व समय की बचत, यानी कि घरेलू देशज औषधियों का महत्व धन एवं समय की बचत में भी किस प्रकार देख लेते हैं। घरेलू देशज औषधियों की सामान्य जानकारी धन और समय दोनों की बचत के लिए लाभकारी है, जो छोटी छोटी बातों के लिए चिकित्सीय मदद की संभावना दूर करती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं साइड इफेक्ट से बचाव के लिए। घरेलू देशज औषधियाँ सामान्यतः खाद्य पदार्थ ही होते हैं जिनमें कोई साइड इफेक्ट विपरीत प्रभाव की संभावना नहीं होती है। इस प्रकार घरेलू देशज औषधियों की सामान्य जानकारी प्रत्येक गृहिणी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इससे आकस्मिक रोगों या दुर्घटनाओं का तुरंत इलाज होने के कारण स्थिति सुधारी जाती है और धन की भी बचत होती है। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स जाने किसके बारे में, घरेलू देशज औषधियों का महत्व। घरेलू देशज औषधियों का महत्व किस प्रकार है। नंबर 1 प्राथमिक चिकित्सा में सहायक होती है। नंबर 2 सामान्य रोग के निवारण में सहायक होती है। नंबर 3 धन व समय की बचत भी होती है। और नंबर 4 साइड इफेक्ट से भी बचाव होता है। किनके द्वारा, घरेलू देशज औषधियों के द्वारा। ये इनका हमारा महत्व और घरेलू देशज औषधियाँ होती क्या क्या है वो भी हमने देख लिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घरेलू देशज औषधियों का उपयोग। घरेलू औषधियाँ सामान्यतः घर में पाई जाने वाली खाने पीने की वस्तुएं ही होती हैं, परंतु यह ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है किस चीज़ का प्रभाव किस समय किया जाना चाहिए, किस चीज़ का प्रयोग किस समय किया जाना चाहिए। कुछ सामान्य घरेलू देशज औषधियाँ जिनका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है निम्नलिखित है। कौन कौन से देख लेते हैं। कुछ मसाले, यानी कि जो हमारे मसाले होते हैं वो भी हमारी औषधियों के रूप में आते हैं। देखा भी हमने पढ़ा ना, अजवाइन और हल्दी, वो भी तो हमारे मसाले ही है। देख लेते हैं कुछ और मसालों के बारे में। नंबर 1 सोंठ, जो सोंठ होता है ना वो भी हमारा औषधियों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कैसे, यह वायु संबंधी रोगों के लिए फायदेमंद है, यानी कि किसी को अगर एसिडिटी बन गई उसमें सोंठ क्या है, बहुत ही फायदा करता है। नंबर 2 हींग, यह पेट के रोगों के उपचार में काफ़ी लाभकारी है। गैस अफारे की स्थिति में इसको पानी में घोलकर पेट पर लगाने से अथवा अजवाइन, सोंठ तथा नमक के साथ पानी में मिलाकर तथा गर्म करके पीने से आराम मिलता है। नंबर 3 काली मिर्च, जो काली मिर्च वो भी तो मसाला है, बट ये भी हमारा घरेलू देशज औषधियों में उपयोग किया जाता है। किस तरह देखते हैं, यह गले को साफ करने एवं कफ को हटाने में उपयोग होती है। नंबर 4 जीरा, यह पाचन क्रिया के लिए लाभकारी है तथा भूख को बढ़ाने में भी सहायक है। भूख को बढ़ाने में और पाचन क्रिया के लिए दोनों कौन लाभकारी है, जीरा। नंबर 5 है मेथी, यह भूख को बढ़ाती है और वायु से पीड़ित के लिए लाभकारी है। नंबर 6 अजवाइन, यह पेट दर्द खत्म करती है तथा इसका सेवन गैस निवारण के लिए लाभकारी है। नंबर 7 है हल्दी, यह रक्त को शुद्ध करने में लाभकारी है और त्वचा को साफ करने में उपयोगी है। यह कीटाणुनाशक की प्रमुख भूमिका निभाती है। नंबर 8 है लौंग, यह दांत के दर्द के लिए लाभकारी है। नंबर 9 राई, बारीक पिसी हुई राई मिर्गी के रोगी को सूंघाने से उसकी मूर्छा दूर होती है। यह दर्द एवं सूजन से भी राहत प्रदान करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राप मार्क कर लीजिए, जो राई होती है ना, जिसको मिर्गी हमने पढ़ा था मिर्गी के बारे में, उसको अगर बेहोशी आ गई, मूर्छा आ गई है ना, तो उसमें राई को पीस कर सूंघाने से वो तुरंत होश में आ सकता है और यह दर्द एवं सूजन से भी राहत प्रदान करती है। और नंबर 10 है हमारा सौंफ, यह पेचिश में काफ़ी लाभप्रद होता है। सौंफ होता है ना, वो पेचिश में काफ़ी लाभप्रद है और गर्मी से होने वाले सिर दर्द के निवारण में बहुत उपयोगी होता है। सौंफ का पानी पीने से अधिक प्यास की समस्या का समाधान भी होता है, यानी कि जब बार बार प्यास लगे तो आप एक बार सौंफ का पानी पी लीजिए, आपको काफ़ी देर तक प्यास नहीं लगेगी। और नंबर 11 है दालचीनी, दस्त एवं मरोड़ में कत्थे के साथ इसका सेवन लाभकारी है। नंबर 12 अदरक, यह पाचन क्रिया में सहायक है तथा वायु रोग के निवारण में लाभकारी है। और नंबर 13 है नमक, यह घाव की सफाई में उपयोगी है। गले की सूजन एवं खराश में नमक के गरारे करने से गला खुल जाता है और गर्म पानी में नमक मिलाकर सिकाई करने से सूजन भी ठीक होती है। तो ये तो हमने जाना किसके बारे में, कुछ घरेलू औषधियों में जो मसाले हमारे प्रयोग होते हैं ना, उन मसालों के बारे में जाना कि कौन से मसाले से किस
दर्द का निवारण, किस बीमारी का निवारण हो सकता है, उन सभी के बारे में हमने जाना। दूसरा देख लेते कुछ सामान्य पदार्थ औषधियों के रूप में कुछ और भी हैं। नंबर 1 है पुदीना, यह पाचन क्रिया के लिए लाभकारी और उल्टियों को बंद करने में सहायक होता है। नंबर 2 आबा हल्दी, आबा हल्दी, इसको पीस कर चोट या मोच के पीड़ित को दूध के साथ देने से चोट और मोच में लाभकारी परिणाम प्राप्त होता है। नंबर 3 चूना, इसे चोट मोच आदि पर आंबा हल्दी के साथ लगाने पर दर्द से राहत मिलती है। जो चूना होता है ना, अगर किसी को चोट लग गई है, मोच आ गया हो, उसमें आंबा हल्दी के साथ चूने को मिक्स करके लगाने से काफ़ी दर्द में राहत मिलती है। नंबर 4 देख लेते हैं फिटकरी, यह रक्त स्राव को रोकने में लाभकारी। अभी हमने पढ़ा था हमारी प्रीवियस क्लास में, यह गुलाब जल को मिलाकर आंख में डालने से आंख का दर्द खत्म होता है। किसको? फिटकरी को। और नंबर 5 देखते हैं कत्था, यह मुंह के कत्था होता है ना, वो जो पान के साथ लगा के देते हैं, यह मुंह के छालों को ठीक करने में लाभकारी होता है। नंबर 6 तुलसी, इसका उपयोग सर्दी जुकाम एवं बुखार में लाभकारी है। शहद के साथ तुलसी के उपयोग से खांसी भी ठीक होती है। और नंबर 7 प्याज, प्याज व पुदीने का रस मिलाकर पीने से हैजे जैसे बीमारी में लाभ होता है तथा बिच्छू तथा मधुमक्खी आदि के काटने पर इसे नौसादार के साथ मिलाकर लगाने से आराम मिलता है। प्याज का रस अदरक तथा शहद मिलाकर चाटने से खांसी ठीक होती है। और नंबर 8 देखते हैं नारियल का तेल, यह घाव को शीघ्र ठीक करने में लाभकारी होता है तथा जले भाग पर लगाने से जलन कम होती है। नंबर 9 देख लेते हैं गुलाब जल, यह आंखों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। और नंबर 10 मुलेठी, या खांसी तथा गले की खराश को ठीक करने में सहायक है। नंबर 11 इसबगोल, यह कब्ज को दूर करता है और दस्त में भी लाभकारी होता है। नंबर 12 नीम की पत्तियां, ये चर्म रोग में लाभकारी होती हैं और कीटाणुनाशक की भूमिका भी निभाती हैं। ध्यान रखिएगा, जो नीम की पत्तियां होती हैं ना, ये चर्म रोग में लाभकारी होती है और कीटाणुनाशक की भूमिका भी ये निभाती है, यानी कि कीटाणुओं को भी नाश करती है। सर्पदंश के समय इनको खिलाने से विष का प्रभाव कम होता है। हमने बताया कि अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो नीम की पत्तियों की बहुत ही अहम भूमिका होती है। कैसे होती, कमेंट करके बताइए। अगर वीडियोस आपने पूरी देखी है तो आपको पता होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, कुछ रासायनिक पदार्थ औषधियों के रूप में। हमने कुछ मसाले देख लिए जो औषधियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ सामान्य पदार्थ देख लिए, जैसे हमने पुदीना, आंबा हल्दी, चूना, फिटकरी एक्सेट्रा, ये सारे हमने आम पदार्थ के रूप में देख लिए कि औषधियों में कैसे प्रयोग होते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ देखते हैं कि इनको हम औषधियों के रूप में कैसे ले सकते हैं। नंबर 1 है पोटेशियम परमैंगनेट, या इसको लाल दवा भी कहते हैं। बिच्छू के डंक मारने पर एवं सर्पदंश की स्थिति में लाल दवा से घाव भरने पर विष का प्रभाव कम होता है। संक्रामक रोगों के फैलने के समय जल को कीटाणु मुक्त करने में भी यह उपयोगी सिद्ध होता है। नंबर 2 स्पिरिट, यह घाव को साफ करने के लिए उपयोगी होता है। नंबर 3 बोरिक एसिड, यह कीटाणुनाशक है जो घाव के धोने में लाभकारी है तथा इसका हल्का घोल आंखों को धोने में भी लाभकारी होता है। नंबर 4 मर्क्यूरोक्रोम, मर्क्यूरोक्रोम, यह घाव को शीघ्र भरने में लाभदायक होता है। घाव को शीघ्र भरने में क्या लाभदायक होता है? मर्क्यूरोक्रोम, और इस पर विष का प्रभाव कम होता है। नंबर 5 अमोनिया, इसे सुंघाने से बेहोशी दूर होती है तथा मिर्गी के समय इसके प्रयोग से मूर्छा समाप्त होती है। नंबर 6 अमृत धारा, यह उल्टी एवं दस्त की महत्वपूर्ण औषधि। अगर किसी को उल्टी एवं दस्त हो रही है, अगर उसको अमृत धारा दिया जाए तो उसमें बहुत ही कारगर ये काम करती है। और नंबर 7 है डेटॉल, यह प्रमुख कीटाणुनाशक है तथा घाव आदि धोने में काम आता है। नंबर 8 है बरनाल, यह जले घाव पर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। नंबर 9 आयोडेक्स, यह दर्द निवारक मरहम है जो चोट एवं मोच के लिए लाभकारी होता है। नंबर 10 पैरासीटामोल, आप सभी अवगत हैं पैरासीटामोल, जिसको हम पीसीएम बोलते हैं, यह बुखार के लिए सबसे प्रचलित दवा है। और नंबर 11 है कुनैन की गोलियां, यह मलेरिया ज्वर की सबसे प्रचलित दवा, यानी कि अगर किसी को मलेरिया हो गया ना तो उसमें कुनैन की गोलियां बहुत ही अहम रोल अपना निभाती हैं। तो ये तो हमने जाने किसके बारे में, कुछ घरेलू देशज औषधियों के उपयोग, जिसमें हमने कुछ मसाले जाने, कुछ सामान्य पदार्थ की औषधियाँ देखी, कुछ रासायनिक पदार्थों से बने औषधियाँ हमने देखी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अजवाइन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जीरा का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? क्वेश्चन 3 कहता है दालचीनी का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? क्वेश्चन 4 कहता है किस रासायनिक पदार्थ को जले हुए घाव पर
लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। हमने जस्ट अभी पढ़ा, आपको दिख भी रहा होगा, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो सब आपने पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा माइंड लगाइए। इसीलिए बोलते हैं ना कि शॉर्टकट का कुछ भी नहीं हो सकता। डिटेल में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आप खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे दूँ या फिर जो इसमें आंसर लिखा रहता है मैं तो बताती हूँ आपको, लेकिन आप एज इट इज़ आप उतार लेंगे तो आपको क्या कितना रट्टा मारोगे आप क्वेश्चन आंसर्स का, आप खुद ही सोचिए। जब तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है बट क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते जाओ कितना रट्टा मारोगे। मान लो आपने किसी एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लिया और कितना कंपटीशन आप सभी जानते हो, नहीं आपका सिलेक्शन हुआ, फिर आप चलेंगे दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो ऐसी स्थिति ही हमारे समझ से नहीं आने देनी चाहिए। इसीलिए आपको जहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस करनी है उसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ती है। आप उसको डिटेल में पढ़िए, आप देखिए, कहीं आपको क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप अपने आप ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं ना फ्रेंड्स, इनको सॉल्व करने की कोशिश अवश्य किया करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा, आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे अपने ऊपर ही कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं, बस ऐसे ही नहीं देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो वो आपको हेल्प भी आपको उससे हो रही है। यानी कि जो सीरीज़ मैं करा रही हूँ बस ऐसे ही नहीं कि बस आप आते हैं पढ़ लेते, मैं पढ़ा देती हूँ, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको उससे हेल्प भी मिलना चाहिए। आप बहुत उम्मीद के साथ ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलना चाहिए, और बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप ध्यान से वीडियो देख के दिन ये जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, इनको आप नहीं ज़्यादा 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। एक वीडियो ध्यान से देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ किसी एक वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए, नहीं ज़्यादा नहीं, 1-2 ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखना आपसे ईजिली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले डिटेल में हम पढ़ते हैं, देन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए तो पहले पूरा पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस उसके बाद करते हैं, जिससे कि चीज़ें अपने आप ही हमारी क्लियर होती जाए। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके प्लीज़ इनको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब चलते हैं एक आधा टॉपिक और देख लेते हैं, जिसमें है कुछ साधारण रोगों की घरेलू देशज औषधियाँ। साधारण रोगों में गृहिणियां पारिवारिक सदस्यों को चिकित्सक के पास ले जाने के बजाय देशज औषधियों से उनका उपचार कर सकती हैं। इसीलिए गृहिणियों को देशज घरेलू औषधियों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। हमने देख लिया, देशज औषधियों के बारे में पढ़ लिया, आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ रोग देख लेते हैं, जैसे अतिसार अथवा दस्त। अगर किसी को अतिसार या दस्त है तो उसमें क्या करना है। यह एक साधारण रोग है जो परिवार के किसी सदस्य को कभी भी हो सकता है। इस रोग में पेट में दर्द उठता है तथा रोगी को बार बार मल त्याग यानी कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। कभी कभी दस्त के साथ रक्त भी आने लगता है। इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, कुछ साधारण घरेलू देशज औषधियों के माध्यम से देखते हैं। नंबर 1, समान मात्रा में सौंफ, जीरा एवं धनिया को लेकर या 10 ग्राम सूखा आंवला, 5 ग्राम छोटी हरड़ लेकर इसका बारीक चूर्ण करके इसमें थोड़ा नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार 1-1 ग्राम ताजे पानी से लेने पर इस रोग में आराम मिलता है। किसमें? अतिसार अथवा दस्त में। पॉइंट 2 है, दही में ईसबगोल की भूसी मिलाकर रोगी को दिए जाने पर भी विशेष लाभ होता है। पॉइंट 3, कभी कभी आंतों की क्रिया अव्यवस्थित हो जाने से पतले दस्त बार बार आने लगते हैं। रोगी को कोई भी पदार्थ खाने के तुरंत बाद शौच जाना पड़ता है। इस स्थिति में भुना हुआ जीरा, सौंठ, लौंग और अनारदाना सामान, यानी कि जो सौंठ है, लौंग है, जीरा, सबकी क्वांटिटी सेम ही होना चाहिए, कुछ कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बनाकर इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर दिन में 4 बार छाछ के साथ लेना लाभकारी होता है। किसके साथ? छाछ, यानी कि जो हमारा मट्ठा होता है। और पॉइंट 4, यदि दस्त के साथ रक्त आ रहा हो तो अनार दाना, सौंफ एवं धनिया की समान मात्रा मिश्री के साथ दिन में 3-4 बार लेना लाभकारी होता है। किसकी? अनारदाना, सौंफ एवं धनिया, इन सबको सेम क्वांटिटी, जितना आपने अनारदाना लिया उतना ही आप धनिया लीजिए, उतना ही आप सौंफ लीजिए, तीनों को सेम क्वांटिटी में लेकर दिन में 2-3 बार लीजिए। यह आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। किसमें? अतिसार अथवा दस्त में।
दूसरा रोग देख लेते हैं, पेट में कीड़े अथवा कृमि रोग होना। पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ज़्यादातर बच्चों के होते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। मिट्टी खाने एवं दूषित जल के सेवन से बच्चों के पेट में प्रायः कीड़े हो जाते हैं। पेट में कीड़े होने से शरीर का रंग काला अथवा पीला पड़ जाता है तथा शरीर में हल्का ज्वर भी रहता है। कभी कभी पेट में तीव्र पीड़ा भी होती है तथा कुछ रोगी इस रोग की स्थिति में दांत किटकिटाते हैं तथा उनके मुंह से लार भी टपकती है। इसका उपचार देख लेते हैं। नंबर 1, नारंगी के सूखे छिलकों तथा बायविडंग को सम मात्रा में पीसकर बारीक चूर्ण तैयार करें तथा इस चूर्ण को प्रतिदिन 3 ग्राम पानी के साथ सेवन करने पर पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर 2, इस रोग के उपचार के लिए पपीते के बीजों को ताजा अथवा सुखाकर चूर्ण के रूप में 1-1 चम्मच दिन में 3 बार लेने से पेट के अंदर के कीड़े मर जाते हैं। पपीते के जो बीज होते हैं ना, वो भी बहुत बेनिफिट होते हैं किसमें, पेट के में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसके उपचार के लिए तथा मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। नंबर 3, अजवाइन के चूर्ण को गुड़ के साथ मिलाकर दिन में 3 बार लेना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा दांत संबंधी समस्या, देख लेते हैं। नंबर 1, दांत हिलाने पर बरगद या बट वृक्ष की टहनी से नियमित दातुन करना लाभकारी होता है। अगर किसी का दांत हिल रहा है ना, तो बरगद जिसको हम बट भी बोलते हैं, उसकी टहनी, उसकी जो डंडी होती है, उससे नियमित दातुन करने से लाभकारी परिणाम होता है। नंबर 2, दांत दर्द के निवारण में लौंग तथा कपूर बारीक यानी कि एकदम पतला पीसकर दांत व मसूड़ों पर मलने से अपेक्षित लाभ मिलता है और दर्द से छुटकारा भी मिलता है। नंबर 3 है, दांतों में पायरिया होने की स्थिति में सरसों का तेल और नमक से दांतों और मसूड़ों की मालिश करनी चाहिए। अगर किसी को दांतों में पायरिया हो गई ना, तो सरसों का तेल और नमक मिलाकर दांतों की मालिश करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मौलश्री नामक वृक्ष की टहनी, एक मौलश्री वृक्ष होता है, उसकी टहनी से दातून करना भी लाभकारी होता है। तो मौलश्री वृक्ष की टहनी से दातून करना किस रोग में लाभकारी होता है, तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी के दांतों में पायरिया की बीमारी हो गई हो। ध्यान रखिएगा, मौलश्री नामक जो वृक्ष होता है उसकी टहनी से दातून किस में फायदा है, पायरिया की बीमारी में। और ये पायरिया है किसका रोग, दांतों से संबंधित। चौथा रोग देख लेते हैं, हैजा। यह एक संक्रामक रोग है, यानी कि फैलने वाला। एक संक्रामक होता क्या है, एक दूसरे से जो फैल लेता है उसी को संक्रामक रोग कहते हैं, जो बरसात के मौसम में सड़ा गला एवं बासी भोजन ग्रहण करने एवं दूषित जल पीने से हो जाता है। इसमें दस्त एवं उल्टी साथ साथ होते हैं, यानी कि जो हैजा होता है उसमें उल्टी भी होती है और दस्त भी होता है। इसका उपचार देख लेते हैं। हैजे की स्थिति में उल्टी एवं दस्त के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस स्थिति में रोगी को अजवाइन का अर्घ पानी में नींबू का रस या इमली का रस मिलाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाना चाहिए, जिससे कि शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाए। पॉइंट 2, अमृत धारा की 10 से 15 बूंदें रोगी को पानी में मिलाकर दी जानी चाहिए। पॉइंट 3 है, हरा धनिया, पुदीना एवं सौंफ को समान मात्रा में पीसकर चटनी बनाकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर रोगी को चटाना चाहिए। पॉइंट 4 है, रोगी के शरीर में पानी की कमी होने की स्थिति में 1 लीटर गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक एवं मीठा सोडा तथा 1 चम्मच चीनी या गुड़ मिलाकर घूंट घूंट पिलाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 कहता है, इस रोग की स्थिति में रोगी को पीने के लिए सौंफ, पुदीने एवं अजवाइन का अर्क उबले पानी में मिलाकर दिया जा सकता है। ये किस रोग के बारे में हमने उपचार देखा, हैजा रोग के बारे में। आई होप ये जितने भी हमने रोग पढ़े और इनके उपचार पढ़े, ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। आज की क्लास को फ्रेंड्स यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा, जिससे आप हमारे सीरीज का हिस्सा बन सके। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी राय हमें अवश्य दिया करिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।